नवरात्रि की इस पवित्र नवमी पर जब मन माँ की चौकी के आगे स्थिर होता है, तभी भीतर का मौन जगता है। यह मौन ही साधना है। षटकोण का यह निर्माण केवल रेखा नहीं, बल्कि माँ भगवती का दिव्य आवाहन है। कलश में जल, पुष्प और अक्षत अर्पित करके हम ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। यह केवल पूजा नहीं, यह आत्मा का समर्पण है माँ दुर्गा के चरणों में। माँ दुर्गा, ये दीपक और ये पुष्प तेरे चरणों में, हमें भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद दें। यहाँ माँ दुर्गा का दिव्य अभिषेक हो रहा है। पहले पावन जल से स्नान, फिर दूध से शुद्धि, फिर सिंदूर और हल्दी से माँ का श्रृंगार, और अंत में चांदी के सिक्कों से विशेष भोग स्नान, जो संपूर्ण धन, वैभव और श्रद्धा का प्रतीक है। माँ को हल्दी की माला अर्पित होती है, फिर रानी हार और गुलाबों की माला से श्रृंगार, लाल चूड़ा और चंदन की माला से माँ की शोभा बढ़ती है। उसके बाद मुकुट और चुनरी से माँ का अलंकरण होता है। तत्पश्चात कमल पुष्प अर्पित कर अंत में त्रिशूल से माँ को शक्ति स्वरूपा के रूप में स्थापित किया जाता है। एक एक पुष्प अर्पित कर हम माँ चामुंडा को प्रणाम करते हैं। तुलसी और पान के पत्तों से सजी ये आराधना दिव्यता का आवाहन है। दीप प्रज्वलित कर हम आरती से पहले माँ को नमन करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ के चरणों में खेतरी अर्पित की जाती है। इसके साथ ही भक्त अपनी अंतिम पूजा भी माँ को समर्पित करते हैं। समापन की इस घड़ी में हम माँ के जीवंत रूप का वंदन करते हैं। कन्याओं का तिलक, सम्मान का पहला स्पर्श, माँ का प्रसाद, हलवा, पूरी, चने प्रेम से अर्पित। परंपरा अनुसार खेतरी दाएं कान में उर्वरता और समृद्धि का शुभ संकेत, और अंत में द्रव्य दक्षिणा, ये रुपए नहीं, समर्पण की निशानी है। माँ को अर्पित किया हुआ प्रणाम जो इनके चरणों तक पहुँचता है। हम इनके चरणों से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है। माँ को केवल प्रतिमा में नहीं, इन मासूम मुस्कानों में पहचानना। यदि यह सत्य आपके मन को छुए, इस भावना को आगे बढ़ाइए। जय माँ दुर्गा।